नमस्कार। मैं अशोक जरोटी। सभी भाई बहनों का स्वागत है। कट्टर ईमानदार नेता फंस गए भारी मुसीबत में। एक आदमी नहीं, कट्टर ईमानदार जितना कुणबा था ना, सारे कुणबे कुणबे में खलबली मची हुई है। सभी भाइयों से प्रार्थना है, आज का वीडियो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, भाई कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। केजरीवाल जो नारा दे के आए थे कट्टर ईमानदारी का, और हर नेता पर हर पार्टी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में डूबे हुए हैं। और पिछले दिनों जो हाई कोर्ट में हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया है दिल्ली शराब घोटाले में, उसको भी ले मामले को लेकर के पूरी दुनिया में सुर्खियों में है। पूरी व्यवस्था को भ्रष्ट बताते थे। केजरीवाल खुद कोर्ट का बहिष्कार कर रहे हैं, यानी आरोप लगे तो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे, और सत्याग्रह का बहाना ढूंढ रहे हैं, और जज पे आरोप लगा रहे हैं और जज पे दबाव दे रहे हैं, भाई आप खुद इस मामले से अलग हो जाओ। और जस्टिस सूर्यकांता शर्मा इंतजार कर रही है कोर्ट में, उनका वेट कर रही है अब वो अपने मामले में पेश हो, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे। और उनके जो साथी है ना, कुटुंबे के सदस्य हैं, सिसोदिया जी, दुर्गेश पाठक, उन्होंने भी बहिष्कार कर दिया कोर्ट में हाजिर होने के लिए। दोस्तों, जो आदमी राजनीति में आता आंदोलन का बहाना लेकर, ईमानदारी का चोला उड़ करके अब भ्रष्टाचार के कई मामलों में घिर रहे हैं, लेकिन क्या है, ना तो कोर्ट में पेश हो रहे और अपनी मर्जी का जज चाहते हैं। अगर किसी अदालत से उनके हक में फैसला आ जाए तो अदालत का सम्मान करेंगे, नारे लगाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अगर अदालत उनके खिलाफ सुनवाई शुरू कर दे, उस अदालत का बहिष्कार करेंगे। शराब घोटाले मामले में ट्रायल कोर्ट ने स्टे कर दिया था मामले को, तो कोर्ट की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, न्यायपालिका पर बड़ा विश्वास जमा रहे थे। हाई कोर्ट ने सीबीआई के मामले में संज्ञान ले लिया, सीबीआई की अर्जी पे, तो हाई कोर्ट के जज का बहिष्कार कर रहे हैं। हाई कोर्ट के जज पर आरोप लगा रहे हैं कि हाई कोर्ट के जस्टिस के जो बच्चे हैं वो पैनल में केंद्र में वकील हैं, इस तरह के आरोप लगाकर बहिष्कार कर रहे हैं। और बंगाल नतीजों के बाद तो खलबली मच गई। केजरीवाल एक कुनबे में और भी डरे हुए हैं, दबाव इतना पड़ गया केजरीवाल पे, उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। बंगाल नतीजों के बाद केजरीवाल क्या बयान दे रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो पूरे अधिकारी थे ना, वो बंगाल चुनाव जीतने के बाद सभी के सभी पंजाब भेज दिए हैं। ईडी जो अरेस्ट कर रही है केजरीवाल टीम के सदस्यों को भ्रष्टाचार के मामले में, क्या वे दूध के धुले हुए थे? इस चीज को तमाम देश के लोग जानते हैं। ईडी जो अरेस्ट कर रही है, अरोड़ा को जो अरेस्ट किया है, वो 100-200 करोड़ का आदमी है, कोई आम आदमी नहीं है। और ईडी ने वैसे ही गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन क्या है, केजरीवाल अब भी विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहे हैं और देश की जनता को क्या बता रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कि बंगाल में जितने अधिकारी केंद्र सरकार ने लगा रखे थे ना, अब तमाम अधिकारी को पंजाब भेज दिया। और केंद्र सरकार है गलत काम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। चुनाव में हर पार्टी जीतने के लिए कोशिश करती है, लेकिन जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं ना केजरीवाल, ईडी जिन लोगों को अरेस्ट कर रही है वो आम आदमी नहीं है, वो गरीब नहीं है, वो वही लोग हैं जो बड़े बड़े धन्ना सेठ थे, जिनको राज्यसभा की टिकट दी थी, जिनको मंत्री बना गया था। आम आदमी की वोट लेके केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई, आम आदमी को कंधे में बंदूक रख के सत्ता में आए और टिकट बेच दी धनी लोगों को, यानी कि राज्यसभा भेज दिया धनाढ़ लोगों को। और वेस्ट बंगाल की जनता ने जो फैसला किया ना, अब की बार पंजाब की जनता भी उसी दिशा में हो सकता है फैसला करे। उस बात को लेकर के केजरीवाल डर रहे हैं और डर के इस तरह के बयान दे रहे हैं। और बयान दे किस लिए दे रहे हैं कि जनता की सहमति हासिल कर दे, जनता को गुमराह किया जाए और वोट जनता इनको दे दे। लेकिन अब जनता बदल चुकी है, जनता का जो मन है और जो दिल है, जो दिमाग है, अब बहुत अच्छी तरह समझ गया केजरीवाल को। और जो राघव चड्ढा ने जो पर्ची दी है ना, उसके बाद बिल्कुल तिलमिला गए हैं आम आदमी पार्टी या कुणबर केजरीवाल। उनको ये डर है अभी जितना उनका जो काला धन था, जो पैसे थे, उनके बारे में
ईडी को सीबीआई को पता लग गया और इस बात को लेकर वे सदमे में डरे हुए हैं। और जो अरोड़ा के पे रेड हुई है, जो पैसे पकड़े गए हैं, जो धन है वो किसका है? वो इन कट्टर ईमानदारों का ही है। एक मंत्री है, पहले राज्यसभा में था, उसके बाद मंत्री बन गया सरकार में, और उसको ईडी जो अरेस्ट कर रही है, बड़े बड़े घोटाले किए हैं, जो पैसा इकट्ठा किया है, वो इन कट्टर ईमानदार लोगों का है जो दिल्ली में बैठे थे, जो आंदोलन के नाम पे सत्ता में आए थे। जो सच्चे और ईमानदार लोग थे वो इनकी नीतियों को देख करके पार्टी को छोड़कर चले गए, लेकिन कट्टर ईमानदारी का नारा लगाने वाले, झंडा उठाने वाले खुद भ्रष्टाचार हुए घेरे में है। लेकिन क्या है, न्यायपालिका का बहिष्कार करेंगे, जस्टिस पर आरोप लगाएंगे और अपनी मर्जी का जज चाहेंगे, अपनी मर्जी के फैसले चाहेंगे, अपनी मर्जी की ट्रायल हो या ना हो ये खुद के चाहेंगे। अगर देश का कानून, देश की न्यायपालिका इनके खिलाफ कोई फैसला ले दे तो उस पर आरोप लगाएंगे, बहिष्कार करेंगे, उस पर दबाव बढ़ाएंगे। और इस तरह के आरोप ये पहली बार नहीं लगा रहे हैं, ये हमेशा से लगाते आए हैं। अगर इनके हक में फैसला तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न्यायपालिका की बड़ाई करेंगे, लेकिन अगर किसी कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला दे दिया उस पर आरोप लगाएंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। और सीबीआई ईडी जो भी छापेमारी है, जो पकड़ा दकड़ी कर रही है, वो आम आदमी पे नहीं कर रही, वो भ्रष्ट अधिकारियों पे कर रही है। और देश की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है कि जो भ्रष्ट अधिकारी जो पैसा लूट रखा है ना, ये देश की जनता के टैक्स का पैसा है। और देश की जनता जो जो जब जब भ्रष्ट अधिकारी पकड़े जाते हैं तो खुशी मनाती है। वेस्ट बंगाल में जो बंगाल के लोगों ने 15 साल का जो कुशासन झेला, उसके बाद जो फैसला दिया है, वो उसका नतीजा था। जो वहां की जो मौजूदा सरकार थी, उसने जिस तरह के शासन किया, जिस तरह से लोगों पर दबाव बना, जिस तरह से लोगों को परेशान किया, पीड़ितों की सुनवाई नहीं हुई। और एक समुदाय को लेकर बंगाल की जो ममता सरकार टीएमसी चली, लोगों ने सत्ता से उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। केजरीवाल जी जो सत्ता में आए थे, वो गरीबों का सहारा लेकर, दलितों का, पिछड़ों का, आदमियों का सहारा लेकर आए थे, और फायदा पहुंचाने लगे किसको? धन्ना सेठों को। अब देश की जनता ने, पीड़ितों ने, वंचितों ने पता लग गया। अभी केजरीवाल की करनी अलग है, कथनी अलग है। अब पंजाब से उखाड़ कर फेंक देंगे। लेकिन क्या करते हैं, हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं केजरीवाल जी। अब विक्टिम कार्ड का जमाना चला गया है, देश की जनता अब बहुत समझ गई है। और अरोड़ा के जो पास पीसा था ना, और इस तरह के कई और लोग भी हैं जिनके पास पीसा था। राघव जो चढ़ाई पर पर्ची गई है ना ईडी के पास और सीबीआई के पास, जिन जिन का जो काला धन छुपा रखा है, लूट लूट करके देश की जनता का, पंजाब के लोगों का, उसके सारे ही पोल खुल जाएगी धीरे धीरे। क्यों? अब जो एजेंसियों ने अपना काम शुरू कर दिया है, और इन कट्टर ईमानदारियों की जो झंडा उठा रहे थे, इनकी पोल भी खुलनी शुरू कर दी है। आगे देखना भाई इस मामले में और क्या हाल होगा इन कट्टर ईमानदारों का, और कौन कौन जेल जाएंगे। क्यों? हाई कोर्ट का ही बहिष्कार कर रहे हैं। हाई कोर्ट की अवमानना का भी केस बनता है कि जब अदालत आपको बुला रही है, आप अदालत का बहिष्कार कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो इस मामले में हाई कोर्ट ने भी अदालत की अवमानना का केस चलाना चाहिए। लेकिन क्या है, हाई कोर्ट अभी इंतजार कर रहा है। देश की न्यायपालिका है ना, वो सोच रही है, भी वेट कर रही है कि केजरीवाल और उसकी मंडली आए, अदालत में पेश हो और कानून सम्मत सुनवाई हो। लेकिन क्या है, केजरीवाल अनैतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सत्याग्रह का नाम लेकर के, गांधी जी का नाम लेकर के, भगत सिंह जी का नाम लेकर के। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं ना, जो ये हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहे हैं, इसमें केजरीवाल और एक बड़ी मुसीबत में गिर गए हैं। देखना, ये मुसीबत इनके लिए छोटी नहीं, बहुत बड़ी मुसीबत साबित होगी। आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते हैं। जय हिंद देशवासियों।